हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स। आज फिर एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, आंखों में ऑडिटिंग, दिमाग में अकाउंटिंग का जुनून है। आंखों में ऑडिटिंग, दिमाग में अकाउंटिंग का जुनून है। जब तक नहीं बनेंगे जूनियर अकाउंटेंट, मन को नहीं सुकून है। इसी कोटेशन के साथ आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु, ऑडिटिंग के फोर्थ पार्ट को आज स्टार्ट करता है। अब तक हमने 3 पार्ट्स देख लिए थे। जो स्टूडेंट पहली क्लास देख रहे हैं वो 3 पार्ट्स देखकर फिर ये क्लास देखें तो उनके और अच्छा समझ में आएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉड के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एरर के बारे में बात की थी। आज हम फ्रॉड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अंकेषण में, ऑडिटिंग में फ्रॉड। तो फ्रॉड का मतलब होता है इंटेंशनली, जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से जब कोई गड़बड़ी की जाती है तो इसे फ्रॉड कहते हैं। जानबूझकर धोखा देने के ऑब्जेक्टिव से कोई गड़बड़ी की जाती है तो उसे फ्रॉड कहते हैं। और ये फ्रॉड के मैंने टाइप्स बताए हैं, टाइप्स ऑफ फ्रॉड। तो इंटेंशनली होता है और धोखा देने के उद्देश्य से होता है, बिजनेस को हानि पहुंचाने के ऑब्जेक्टिव से होता है। पहले नंबर का फ्रॉड है जिसका नाम है विंडो ड्रेसिंग। यहां विंडो मतलब खिड़की नहीं है, ड्रेसिंग मतलब ड्रेसिंग टेबल नहीं है। हिंदी में नाम है दार्शनिक साज सज्जा। इसका मतलब होता है निवेशकों को, ऋणदाताओं को आकर्षित करने के लिए, निवेशकों को और ऋणदाताओं को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से बैलेंस शीट बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। बैलेंस शीट का एसेट साइड इंक्रीज करके बताया जाता है। इस काम को हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इन्वेस्टर्स को और लोन प्रोवाइडर्स को बेवकूफ़ बनाना और उनसे पैसे वसूल करना। आप अपनी पोजीशन अच्छी बताओगे तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा और इन्वेस्टर आपके यहाँ पर पैसा देने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो पहला जो आपका फ्रॉड है उसका नाम है विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। दूसरे फ्रॉड का नाम है टीमिंग एंड लीडिंग। एक और नाम है लैपिंग। हिंदी में भी यही नाम है, इस वजह से मैंने हिंदी में नाम नहीं लिखा। टीमिंग एंड लीडिंग, लैपिंग। इसका मतलब है एक पार्टी से प्राप्त पैसों को उसके अकाउंट में रिकॉर्ड ना करके दूसरी पार्टी में रिकॉर्ड करना, और जब दूसरी पार्टी से पैसा मिले तो तीसरी पार्टी में। इसका मतलब है जैसे राम से हमें पैसे मिले तो उस पैसे का गबन कर दिया अकाउंटेंट ने, पैसे गायब। अब राम के अकाउंट्स में अभी भी 5,000 रुपए बोल रहे हैं जबकि राम पैसे दे चुका है। देन फिर श्याम ने पैसे दिए तो उसे श्याम के अकाउंट में न चढ़ा करके राम के अकाउंट में चढ़ाना। अब श्याम का बोलता रहेगा जबकि श्याम दे चुका है। फिर मोहन देगा तो मोहन से जो पैसे मिले उन्हें श्याम के अकाउंट में चढ़ाना। यह काम कहलाता है टीमिंग एंड लीडिंग, लेपिंग। एक पक्षकार से प्राप्त पैसों को गायब कर देना, दूसरे से मिले पैसों को पहले में चढ़ाना, तीसरे से मिले पैसे को दूसरे में चढ़ाना। टीमिंग एंड लीडिंग, लेपिंग, लोपिंग भी बोलते हैं कई लोग। देन आता है काइटिंग। तो बच्चों, टीमिंग एंड लीडिंग है वो कैश का गबन है, रोकड़ का गबन है। काइटिंग जो है वो पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्रीज में होने वाला फ्रॉड है। इसमें क्या होता है कि बैलेंस शीट के दिन आप बैंक शेष को बढ़ा चढ़ाकर बताते हो। बैलेंस शीट के दिन बैंक शेष को बढ़ा चढ़ाकर बताते हो तो इसे हम काइटिंग बोलते हैं। देन अगला है रोकड़ का गबन। रोकड़ का गबन का मतलब है कैशियर ने पैसे गायब कर लिए, पैसे मिले उन्हें अपने यहाँ पर्सनल उपयोग में ले लिया, गलत अमाउंट चढ़ा दिया वगैरह। माल का गबन, जो गुड्स है उसको आप चोरी करके घर ले गए या परचेज रिटर्न किया, उसको रिटर्न में तो बता दिया लेकिन पार्टी को नहीं भेजा, घर पर ले गए। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का मतलब है संपत्तियों का दुरुपयोग। इसमें क्या होता है, संपत्तियों के दुरुपयोग की हम बात करें तो ऑफिस की संपत्तियों को घर में काम में लेना, ऑफिस की गाड़ी को पर्सनल काम में लेना। बिजनेस के नाम से कार खरीदी लेकिन कार घर में चल रही है। बिजनेस के नाम से एसी खरीदा लेकिन एसी घर में चल रहा है, मजे से उसका डेप्रिसिएशन
लाभ हानि खाते में पी एंड एल अकाउंट में डाल रहे हो, ये संपत्तियों का गबन है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स है। देन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ लेबर, ये जनरली गवर्नमेंट तंत्र में बहुत पाया जाता है कि आपने ऑफिस काम के बंदे का यूज घरेलू काम में आप यूज कर रहे हो। ऑफिस से सैलरी आदमी उठा रहा है लेकिन उसका यूज आप घर के कामों में करते हो, तो दिस इज कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ लेबर। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, खातों में हेराफेरी, हिसाब किताब में हेराफेरी। तो टोटल हम लोगों ने 8 प्रकार के फ्रॉड पढ़े, विंडो ड्रेसिंग, टीमिंग, लीडिंग, काइटिंग, डिफॉल्केशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ लेबर एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ये टोटल 8 टाइप के फ्रॉड हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अगला पार्ट जो आता है वो अपना आता है एरर एंड फ्रॉड में डिफरेंस, कि फ्रॉड और एरर में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, एरर यानी अशुद्धियों में अशुद्धि, एरर करने वाले को उसका नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि वो एरर कर चुका है। अनजाने में जो गड़बड़ी होती है उसे अशुद्धि कहते हैं, और जानबूझकर जो किया जाता है वो फ्रॉड है। यानी फ्रॉड करने वाला ये जानता है कि वो फ्रॉड कर रहा है। जैसे आप सास बहू के नाटक देखते हो तो सास बहू में सास इंटेंशनली बहू को परेशान करने के लिए कोई काम कर रही है तो वो फ्रॉड है। और मान लो जो बहू है उससे कुछ पानी वगैरह गिर गया, अनजाने में पता नहीं रहा, उस पर फिसल के कोई गिर गया तो उससे बेचारी से अशुद्धि हो रही है, ऐसे समझ लो। एक इंटेंशनली है, एक अनइंटेंशनली है। देन एरर को ढूंढना आसान होता है, इजीली डिटेक्ट हो जाती है। कपट को ढूंढना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। देन एरर के अंदर बिजनेस को भी प्रॉफिट लॉस हो सकता है, पार्टी को भी प्रॉफिट लॉस हो सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि एरर में बिजनेस को लॉस ही हो, बिजनेस को प्रॉफिट भी हो सकता है। जबकि फ्रॉड में 100% बिजनेस को लॉस होगा और जो फ्रॉड कर रहा है, कपट कर रहा है, उसे लाभ होगा, क्योंकि ये जानबूझ के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के ऑब्जेक्टिव से, उद्देश्य से की जाती है। एरर में आप माफी दे सकते हो बट फ्रॉड में माफी नहीं दी जाती, अक्षम्य अपराध है। ये हमने एरर और फ्रॉड में डिफरेंस देखे। देन एरर हो गया, फ्रॉड हो गया। अब आज के होमवर्क के क्वेश्चन, मैं इन क्वेश्चंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है, एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड। Number 1, analytical aspect of accounting is called bookkeeping, accountancy, audit and research. Then second question, auditor is not an insurance, in which case it is decided. Kingston Cotton Mills. Number B, London and General Bank case, Allen Craig and Company Limited case, Iris Woolen Company Limited case. Third question, auditor independent and fearless. Number A, he should do work carefully. Number B, he should do investigation work impartially and must not hide impurities and fraud. Number C, he should listen the entire argument before the taking decision. Number D, he has to make his report with effective words and without using double meaning words. Fourth question, teaming and leading word is used. Number A, manipulation of account, misappropriation of goods, misappropriation of labor and for cash embezzlement. 4 ऑप्शन हो गए। नंबर 5, auditor is just like a watchdog, not a bloodhounded dog, in which case it is called Kingston Cotton Mills, London and General Bank, Allen Craig and Company Limited, London Oil Storage Company case. Number 6, sixth question है, internal audit is done by number A, independent auditor, B, statutory auditor, number C, auditor appointed by management, number D, government auditor. Question 7, out of which not a error of commission, गलत जोड़ लगा देना, टोटलिंग एरर,
wrong posting, wrong amount posting, and transaction is unrecorded। और 8th क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिए हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं। नेम ऑफ ऐसे स्टैंडर्ड्स ऐसे रिलेटेड टू फ्रॉड, ये मैं देखना चाहता हूं कौन बताता है फ्रॉड से रिलेटेड ऐसे कौन सा है। जेवीएनएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन करके लाता है। देन नेक्स्ट जो हमने पिछली क्लास में देखे थे उनके आंसर्स हैं एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कमीशन, प्रिंसिपल ओमिशन, प्रिंसिपल कमीशन, कमीशन प्रिंसिपल। तो ये 10 के आंसर हैं। और जिन बच्चों ने इन्हें सही किया है मैं एक बार फटाफट से उनके नाम बोल देता हूँ, मोटिवेट हों वो: जीत यादव, हिमांशु गोयल, श्वेता गौड, अक्षय श्रीवास्तव, गायत्री, कृष्णकांत शर्मा, विजय नामा, यामिनी, दीप्ति, निर्मल, दिव्या शर्मा, सुनील जाखड़, मोनिकावर, दुर्गेश मीणा और बनवारी लाल। इनके लिए बहुत बहुत तालियां। और इनको सबको आप आराम से पढ़ना अच्छी तरह से। इसके अलावा आज ही से मैंने अपने जेवीएनएल के लेक्चर्स के लिए पाठशाला क्लासेस के साथ में एक अपनी क्लासेस का रिकॉर्डेड पार्ट देने की बात की है। और आज ही मेरी पहली क्लास पाठशाला क्लासेस पर आई है जिसमें मैंने जेवीएनएल का सिलेबस वगैरह पूरा बताया। पाठशाला क्लासेस जयपुर का एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है और उसमें मेरी जेवीएनएल की रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी एक नॉमिनल रेट पर, चार्जेस पर। जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो पाठशाला क्लासेस जयपुर पर कांटेक्ट कर सकता है मेरी क्लासेस के लिए और बेनिफिट उठा सकता है। इसी आशा और इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त दीपक सिंह विदा लेता है। एक बात और, आज का जो पाठशाला क्लासेस का मेरा लेक्चर था उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप वहां से भी आज की क्लास देख सकते हैं। मेरे पुराने 11 वीडियो जो हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आप देखिए, बेनिफिट उठाइए और तब तक मुझे आज्ञा दे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ आपका दोस्त विदा लेता है। धन्यवाद।